हे बंसीधर, तुम्हारी जय हो। आज 2024 की विजय एकादशी है। आज के इस एकादशी का व्रत रखने वाले सभी व्रतधारियों को मेरा प्रणाम और ढेरों शुभकामनाएं। तो चलिए अब हम विजय एकादशी की कथा को जानते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी विधि क्या है? कृपा करके आप मुझे बतलाइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजय एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। यह सब व्रतों से उत्तम व्रत है। इस विजय एकादशी के महात्म्य को सुनने और पढ़ने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझसे फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान बताइए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, विजया एकादशी का व्रत पुराने तथा नए पापों को नाश करने वाला है। इस विजया एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से भी नहीं कही। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्राप्त कराती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास हो गया। तब वे श्री लक्ष्मण तथा सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहाँ पर दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण किया, तब श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण जी सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वे मरणासन जटायु के पास पहुँचे तो जटायु ने उन्हें सीता जी का वृत्तांत कह सुनाया और फिर अपना देह त्याग दिया। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंचे तब उन्होंने अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार पार करेंगे। श्री लक्ष्मण जी ने कहा, हे पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, सब कुछ जानते हैं। पास ही कुमारी द्वीप है जिसमें वग्दालभ्य नाम के एक मुनि रहते हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। श्री रामचंद्र जी मुनि के आश्रम गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा कि हे राम, आपका आना कैसे हुआ? रामचंद्र जी कहने लगे कि हे ऋषि, मैं राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाइए। वक्तालभ्य ऋषि बोले कि हे राम, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी। साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनाएं। उस घड़े को जल से भरकर तथा 5 पल्लव रख वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे सतनजा और ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान की पूजा करें। तत्पश्चात घड़े के सामने बैठकर दिन व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी प्रकार बैठे रहकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे दें। हे राम, यदि आप इस व्रत को सेनापतियों सहित करेंगे तो आपकी विजय अवश्य होगी। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कथा अनुसार इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय प्राप्त किया। अतः जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, दोनों लोकों में उसकी अवश्य विजय होगी। और जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ेगा अथवा सुनेगा, उसको वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होगा।